हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से बंधनी ऑल ओवर साड़ी डिजाइन बना सकते हैं। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, इसको मैंने एक वीडियो में से इसकी एक स्क्रीनशॉट ली है और मैं इसी को ही इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डिजाइन की कॉपी को हम अपने फोटोशॉप में ओपन करते हैं। तो बेसिकली ये मैंने डिजाइन यहाँ पे रखी हुई है और इसे मैं सीधा ड्रैग करके इसे ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसकी डिजाइन में हमें कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें दो ही पैटर्न अवेलेबल है, एक राउंडेड में है और एक फ्लावर टाइप में है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे बड़ी ही आसानी से बना सकें और इसके बीच में डिस्टेंस कितना रखना है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम एक पेज ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इंचेस के हिसाब से 10 बाय 10 इंच का हमने एक पेज यहाँ पर ले लिया है और जो रेजोल्यूशन होता है वो 150 पिक्सल रख देना है। लेने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको इस टाइप का शेप बनाने के लिए, क्योंकि ये बन्नी डिजाइन है तो जरूरी नहीं है कि राउंड में ही होगा। तो ये चौकोर बॉक्स है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चौकोर बॉक्स का शेप ले लेते हैं और उसको ही हम पहले ब्रश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ब्रश में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि F5 प्रेस करते हैं तो हमें ब्रश की सेटिंग्स मिल जाती है, जिसमें हमें सारे के सारे ब्रश राउंड में ही मिलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल का उपयोग करके यहाँ पर एक सिंपल सा रेक्टेंगल तैयार करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और उसका कलर आपको ब्लैक कलर ही देना है। देन लेयर में आकर इस पे आपको कंट्रोल क्लिक करना है, तो जिससे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। एडिट में आना है तो आपको ये डिफाइन ब्रश पैटर्न आपको चालू ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप सीधा ओके कर दीजिए जिससे इसका ये ब्रश बन जाए। उसके बाद इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता। अब मैं यहाँ से एक नया लेयर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट क्या करूँगा कि इसका ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है के शेप में जो पैटर्न इसमें बना हुआ है, इस पैटर्न को मैं सबसे पहले बना सेम प्रोसीजर के लिए कि ये एकदम परफेक्ट बने। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो ग्रिड लाइन्स है इनका उपयोग करके पहले मैं इसका बीचों बीच का सेंटर व्यवस्थित ले लूंगा। तो इस लाइन को मैं उठा के से सेंटर ले लिया है। सेम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही तरीके से मैं पहले इसका सेंटर प्रोवाइड करवा लूंगा। सेंटर लेने के बाद सेम अगेन मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूंगा, जिसमें से मैं अंदर का कलर उसका फिल आउट कम कर दूंगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे इसका 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल का मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना। अंदर से इसका कलर मैंने फिल आउट कर दिया है। आउटलाइन में यहाँ से उसे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसके सहारे ही पूरा डिजाइन बनाना है। कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसे बीचों बीच सेंटर में रखूंगा। रखने के बाद अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा छोटा है तो मैं इसे थोड़ा अल्टर दबा के बड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद में इसे 45 डिग्री एंगल पे इसे रोटेट, तो जिससे मुझे इस डिजाइन के हिसाब से मुझे रेक्टेंगल का शेप मिल जाए। उसके बाद जस्ट मैं लेयर सेक्शन में आके जो मैंने लेयर ली थी नई उसमें, और यहाँ से कलर अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड में ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको आपकी डिजाइन नजर आती है। तो मैं यहाँ से डार्क ग्रीन कलर ले लाऊं। लेने के बाद मैं यहाँ से उसके फिल आउट के बैकग्राउंड के लेयर में मैं उसे फिल कर, फिर मैं यहाँ से ब्रश लूंगा। बी प्रेस करने से ब्रश आपको मिल जाता है। देन आफ्टर आप उसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो कि कितना आपको रखना है। तो सपोज आप देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे रखा है और उसके कलर को मैं यहाँ पे कर दूंगा। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर में आ रहा है एंड F5 प्रेस करने से आपको इसकी सेटिंग्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्पेसिंग ऑप्शन मिलेगा, इससे आपकी स्पेसिंग की दूर कर सकते। स्पेसिंग को दूर करने के बाद अब मैं इस डिजाइन को बनाना शुरू करूंगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं आउटलाइन लेने से मुझे यहाँ पे आसान होगा कि मुझे किस हिसाब से इसका ब्रश चलाना है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा और सीधा टॉप पे इसके क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा एक सीधा आउटलाइन तैयार हो जाएगा। देन अगेन शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो भी मेरा एक पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा। नीचे भी क्लिक करूँगा तो ये मेरा नीचे के भी पोर्शन को एक ही बार में तैयार कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और वापस मैंने उसी शेप पे लेके
क्लिक कर दिया तो ये मेरा एक राउंडेड रेक्टेंगल राउंडेड में पूरा शेप तैयार हो चुका है, एकदम एक ही बार में, इजी मेथड। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके बीचों बीच एक राउंड है और उसके अंदर बीचों बीच एक वाइट कलर का बिंदु है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे वाइट डॉट रख देता हूँ और इसके चारों तरफ मुझे राउंड में एक शेप चाहिए। तो राउंड में शेप लेने के लिए तो हमारे पास फिर से एक राउंड का शेप होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट शेप बनाना है तो मुझे एग्जैक्ट चीज़ ही चाहिए। तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ और इसे बीचों बीच सेंटर में रख लूँगा। इसके फिल आउट को बंद कर दूँगा और इसमें आउटलाइन प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे मुझे यहाँ दिखाई देता रहे कि मेरा शेप कितना बना। फिर हम ब्रश टूल का उपयोग करेंगे और जो हमने लेयर ली थी उस लेयर का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर मैंने, आप चाहो तो 1 बाय 1 डॉट रख सकते हो। अगर आप पेन टूल का सही से यूज़ जानते हैं तो आप सिंपल पेन टूल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस कटआउट को सेलेक्ट करके इसे राउंड में घुमा दिया। देन आफ्टर इस अल्टर से इसके कॉर्नर को रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से इसको रोटेट करवा लेंगे राउंड में। फिर कट किया मैंने, अगेन लास्ट शेप को भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड डॉट को अगेन रिमूव किया और इसको मैंने इसी तरीके से पूरा राउंड सेलेक्ट कर लिया, जिससे कि मेरा एक एग्जैक्ट शेप बनना चाहिए। देन आफ्टर आप राइट क्लिक करेंगे, स्टॉक पाथ पे आएंगे, यहाँ से ब्रश लेंगे, ओके कर देंगे और ये आपका शेप इस तरीके से। ये तो शेप आपने बना लिया है। अब जस्ट हम उसके नीचे के सेक्शंस की बात करेंगे कि किस तरीके से इसे हमें बाकी का एरिया तैयार करना होगा। तो जो एक्स्ट्रा से मैंने पैटर्न्स लिए तो उसे रिमूव कर दिया। तो ये पैटर्न हमारा बन गया है। अब इस पैटर्न के जस्ट अगर हम नीचे देखते तो कुछ लटके हुए सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम काउंटिंग कर लो कि 2 साइड है, 2 साइड है और बीच में एक है। तो हम इसे क्या करते हैं कि पहले तो हम इसे पकड़ के डिज़ाइन को कंट्रोल टी करके इसे ले लेते थोड़ा ऊपर। लेने के बाद आप उसके डिस्टेंस को भी समझ लीजिए कि किस एंगल में उसने लिया है। एंगल को समझने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि मुझे इतनी डिस्टेंस के आधार पे लेना है। तो सपोज मुझे एक तो सेम एज इट इज और दूसरा यहाँ पर चाहिए और जो तीसरे की डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ तक। इस हिसाब से मैं यहाँ पर हर एक के एंगल की पोजीशन को कर दूंगा डिसाइड कि मुझे कितना डिस्टेंस में चाहिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने नई लेयर ली है उस पे हम इसको बनाना शुरू करेंगे। वो भी गोल्डन कलर में उन्होंने चॉइस किया है, तो हम भी यहाँ से उसके गोल्डन कलर को चॉइस करेंगे। ब्रश टूल तो हमारे पास अवेलेबल ही था। सिंपल हम बी दबाएंगे, ब्रश लेंगे और यहाँ से लेके और जस्ट उसकी सीध में हम एक लाइन। अब यहाँ पर भी क्या है कि वो राउंड में सर्कल बना हुआ है, तो हम यहाँ ज़्यादा बड़ा राउंड ना बनाते हुए हम छोटे से राउंड को वहाँ पर प्रोवाइड करवा। अब हम इसी का ही डुप्लीकेट करके इसके दूसरे सेक्शन में रख देंगे और सेम तीसरा सेक्शन भी, और उसके आजू बाजू वाले जो सेक्शंस थे उनमें भी हम इसी चीज़ को प्रोवाइड करवा देंगे और जो लास्ट है ऑप्शन है उसमें भी हम उसे वापस अप्लाई कर दें। इस तरीके से ये वाली डिज़ाइन तो हमने कंप्लीट इसकी कर दी है। अब हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसे सेंटर में रख के इसका ऑफसेट तैयार कर देना चाहिए, क्योंकि ऑफसेट जैसे ही तैयार करेंगे तो हमारे पास सेकेंड पार्ट आ जाएगा कि हमें उसे करना क्या है। तो हम यहाँ से आएंगे अदर में और यहाँ से लेंगे ऑफसेट। तो देखिए इजीली तरीके से ऑफसेट बन जाएगा। अब मैनुअली भी कर सकते हैं, हैंड वर्क भी कर सकते हैं। देन आफ्टर कंट्रोल टी दबा के आप इसे चेक कर लीजिए कि ये व्यवस्थित है। तो हमें हमारे पास इसके बीच के सेंटर का सेक्शन मिल जाता है कि हमें अभी बीच का पार्ट बनाना बाकी। बीच के पार्ट में एक फ्लावर तैयार किया गया है गोल्डन और वाइट में, तो हम गोल्डन और वाइट का यूज करके हम यहाँ पर उसके फ्लावर को क्रिएट करेंगे। तो सेम पहले तो हम छोटी छोटी कलियां उसमें बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्लावर एक कलियों पे बना हुआ है, तो हम यहाँ पे कलियां ही बनाएंगे। तो हम यहाँ से एक नई लेयर को प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से हम ब्रश टूल को वापस सेलेक्ट करेंगे कि हमें कैसे बनाना। तो यहाँ से हमने ले लिया पेन टूल, तो पेन टूल से मैंने यहाँ पर आधा शेप सिलेक्शन किया इस तरीके से और इसे मैंने स्टॉक पाथ से फिल करवा, सॉरी व्हाइट कलर में लेना है तो हम पहले व्हाइट कलर ले लेते हैं, स्टॉक पाथ और इसे अप्लाई। अब बीच के सेक्शन के लिए हम यहाँ से वापस
इसमें गोल सेक्शन के आधार पे यहाँ पर इसमें ज्वाइंट करेंगे और इसमें वापस स्टॉक पाथ अप्लाई, और जो लास्ट सेक्शन है हमारा उसको भी हम यहाँ से सेम ज्वाइंट मार देंगे और स्टॉक पाथ पे क्लिक करेंगे, वो लास्ट लाइन तक लेके आए। करने के बाद आपको क्या करना है, इसका एक आसान तरीका ये है कि हम इसका डुप्लीकेट चारों तरफ अप्लाई कर दें। तो कंट्रोल जे दबाने से आपको डुप्लीकेट बन जाएगा एंड कंट्रोल टी करने से हम रोटेट से उसे सीधा घुमा देंगे, तो ये एक शेप हो जाएगा। दोनों को मर्ज कर देंगे और फिर कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी करेंगे और इसी ही शेप को इसके नीचे की ओर अप्लाई कर दें, तो ये एक शेप तैयार हो जाएगा, एक एंगल ऑफ पैटर्न। अब बीच में हमें गोल्डन कलर में कुछ आकार देना होगा, तो मैं यहाँ पे गोल्डन कलर और ब्रश टूल लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ से इस तरीके से इसमें शेप अप्लाई कर दी, जिससे हमारे एक नए पैटर्न का आकार हम बना सकते हैं और यहाँ पे एक अलग तरीके से डिज़ाइन को तैयार किया जा सकता। इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाने के बाद आपको सिंपल अब करना क्या है कि इसके बैकग्राउंड को बंद करके आपको एडिट में आके इसका डिफाइन पैटर्न तैयार कर देना है। डिफाइन पैटर्न तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि जो साड़ी का एक्चुअल मेजरमेंट होता है उसका पेज आपको यहाँ से ले लेना है। तो उससे संबंधित वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले से अपलोड किए हुए हैं और मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि जिससे आप उसे आसानी से खोज सकते हैं और हमें क्या करना होता है, कितना साइज़ लेना होता है, वो सब यहाँ पर अवेलेबल आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर लेकर यहाँ पर 555 और 115 हाइट लेके इसे ओके करूँगा, तो ये मेरे साड़ी का पैटर्न साइज आ जाएगा। देन आफ्टर मैं यहाँ से उसके ग्रीन कलर को पहले अप्लाई कर दूँगा बैकग्राउंड में। तो मैंने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके मैंने एक नई लेयर ली और उसमें मैंने उसके कलर को प्रोवाइड कर दिया। अब उस पैटर्न को भरने के लिए सेम हमने एक और नई लेयर ली एंड यहाँ से हमने पैटर्न सेलेक्ट किया और जो हमने अभी पैटर्न ऑल ओवर बंधनी डिज़ाइन का बनाया उसे सेलेक्ट किया और उसके बाद उसे कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साड़ी में ऑटोमेटिकली फिल आउट हो गया। अब इसमें देखिए थोड़ी सी तकलीफ आ रही है कि ये जो बंधनी डिज़ाइन का यहाँ का पैटर्न है थोड़ा कट आउट हो रहा है। क्यों कट आउट हो रहा है? क्योंकि हमने उसे कंफर्म नहीं किया था कि ये ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से एकदम थोड़ा सा माइनर नीचे था इसलिए नहीं हो रहा था। अब हमने इसको एकदम परफेक्ट शेप कर दिया, तो इसका हम वापस डिफाइन पैटर्न करेंगे। चलिए इसको एक बार अगेन डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करके इसका दूसरा पैटर्न बनाते हैं और यहाँ पर इस डिज़ाइन को निकाल के वापस हम अपने पैटर्न को यहाँ पे फिल करेंगे कि ये एक परफेक्ट शेप में आना ही चाहिए। क्योंकि आपका जो भी शेप बनाओगे अगर वो परफेक्ट नहीं आता है तो यानी कि वो आपकी डिज़ाइन सही नहीं है। अब आप यहाँ से देखें तो ये पूरी ऑल ओवर बंधनी डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब ऊपर नीचे का 1-1 इंच का आप यहाँ पर पट्टा ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो 1-1 इंच का यहाँ पे पट्टा होता है वो एक्स्ट्रा बंधनी डिज़ाइन के लिए ब्लैंक एरिया होता है। तो आप यहाँ से 1 इंच का पट्टा का साइज माप लीजिए। मापने के बाद मैंने यहाँ से न्यू लेयर लिया और सिलेक्शन टूल का यूज़, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल का यूज़ करके उसमें मैंने ग्रीन कलर को फिल कर दिया। सेम कंट्रोल टी करके उसी ही साइज के पैटर्न को वापस कॉपी करके और उसे मैंने नीचे की ओर भी रख। देन आफ्टर आप इसे देखेंगे तो ऊपर नीचे के पैट को रखने के बाद ये आपकी बंधनी डिज़ाइन एकदम परफेक्टली बन चुकी है। साड़ी बड़ी ही आसानी से, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी डिज़ाइन को बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।